हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करना है ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। इसको देखिएगा कैसे इसको करना है। देखिए, कुछ करना नहीं है, सिंपल समझना ये है कि इसमें ट्रांसपोज का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज करना है, जिसका सिंपल सा डेफिनेशन याद रखेंगे, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल इसको याद रखना है आपको। ठीक है, और इसमें होगा क्या, दूसरा क्या होगा, जब आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो आपका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स ऑल्सो चेंजेस, बट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो चूँकि दोनों सेम होता है तो उसमें आपका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। 3/3 का है तो 3/3 ही रहेगा। बट अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो मान लीजिए 1/3 है तो वो 3/1 हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है और हम लिखें 1 2 3। अब इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, तो तीसरा चीज़ इसमें क्या है, थर्ड चीज़ इसमें क्या पढ़ना है कि ट्रांसपोज को डिनोट कैसे किया जाता है, वो हम नहीं बताए हैं। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इज डिनोटेड बाई ए डैश और a⁻ts। इसको ट्रांसपोज को हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे। ए डैश लिखेंगे ऊपर में, एक सिंगल ऐसे लाइन खींच लेना है, डैश और a⁻t इस तरीके से। ये हमारा बन गया ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स का सिंबल। ठीक है, इस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे, एनी प्रॉब्लम। अब जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है तो डैश लगा दिए। इसमें होगा क्या, जो रो में लिखा है वो कॉलम में आ जाएगा, यानी जो जैसे कॉलम रो में या रो कॉलम में, तो ये कॉलम में जो है वो रो में ऐसे चेंज हो गया। ठीक है, अब ये 3/1 है तो ये 1/3 हो गया कि 1 रो 3 कॉलम। क्लियर है, तो ये हमारा बन गया ए ट्रांसपोज, और इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है ट्रांसपोज। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ये पहला एग्जांपल हो गया हमारा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 2 रो है, 3 कॉलम है। हमसे पूछ दिया भाई इसका ट्रांसपोज लिखिए या ये लिख के दिखाइए। क्या करेंगे, जो रो में था वो कॉलम में चला जाएगा, और ये जो रो में है ये भी कॉलम में चला गया। तो हमने क्या किया, इंटरचेंज किया, रो को कॉलम से, कॉलम को रो में। अब जो 2/3 था ये 3/2 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए, 3 रो 2 कॉलम, ये होता है हमारा ट्रांसपोज। क्लियर है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज का, उसको ज़रा देख लीजिए। properties of a ट्रांसपोज। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम ए मैट्रिक्स ले लिए। ठीक है, और उसका हमको ट्रांसपोज लिखना है, प्रॉपर्टीज़ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहला प्रॉपर्टी हो गया, मान लीजिए कि a+b का, मान लीजिए कि ऐसी प्रॉपर्टी लिखिए, ए डिनोट नहीं करेंगे, या फिर ए एंड बी लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं
ए एंड बी मैट्रिक्स मैट्राइसेस, दो मैट्रिक्स हम ले लिए हैं ए और बी, और हम इसका प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी कोई मैट्रिक्स है, पहले उसको आप ऐड कीजिए फिर निकालिए ट्रांसपोज। ऐड करने के बाद सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, उसका निकालना है ट्रांसपोज। या फिर आप सेपरेटली जो मैट्रिक्सेस है उसका आप ट्रांसपोज निकाल के ऐड करिए, दोनों सेम मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। दूसरा है इसी में माइनस लग गया तब भी वही रूल फॉलो करेगा। तीसरा है कि किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दीजिए, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रांसपोज है, हम कह रहे हैं कि इस पर हम फिर से ट्रांसपोज कर दिए तो इसका ट्रांसपोज होगा, और जब इसका ट्रांसपोज होगा तो जो कॉलम में था वो रो में चला जाएगा, ये जो कॉलम में है वो रो में चला जाएगा, फिर से वापस ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही लौट करके आ जाएगा। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी है के ए का ट्रांसपोज। मैंने कह रहा है कि के इज एनी स्केलर क्वांटिटी, कोई भी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये चूँकि ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक मैट्रिक्स बना और उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, या फिर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले निकाल लिए और फिर उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किए, बोथ आर इक्वल, दोनों सेम ही रहेगा, है ना। आप इसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज है, ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सीधा साधा नहीं है इन चारों की तरह, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ज़रा समझिएगा। मान लीजिए ए बी का ट्रांसपोज है, ठीक है, मतलब आप दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किए, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किए और फिर निकाले ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल होगा? वो होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। ऐसा नहीं है कि ए पहले है तो ए ट्रांसपोज, जैसे इसमें ए पहले है तो पहले लिखें, बाद में है तो बाद में लिखें, ये इससे आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ ए पहले है तो पहले लिखें, बी बाद में है तो बाद में लिखें, ऐसा इसमें नहीं है। प्रोडक्ट के केस में नहीं है, प्रोडक्ट के केस में उल्टा होता है। अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ बी ए होगा, अगर ये बी ए होता तो यहाँ ए बी होता। तो ये प्रॉपर्टी है हमारा ट्रांसपोज का। ठीक है, तो बहुत आसान है, इट्स वेरी वेरी इजी। तो ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी हो गया। अब कुछ सवाल कर लेंगे, एनसीईआरटी का सवाल कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे एग्जाम्पलर से। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें और पढ़ना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसकी चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, पहले कुछ सवाल कर लेते हैं उसके बाद। चलिए अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए कि आपका एनसीईआरटी में सवाल है कि एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है, नहीं भी मैट्रिक्स का नाम दिया रहे आप दे दीजिए। ठीक है, 5 1/2 और -1, ये एनसीईआरटी का सवाल है, एक्सरसाइज है हमारा 3.3। अब देखिए, सारा क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इजी टॉपिक है, तो आप खुद ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, समझना ज़रूर है, सवाल को समझना है, सवाल समझ जाइएगा प्रॉब्लम बन जाएगा, बस सीधी सी बात है। पहले ऑर्डर लिखिए, इसका 3 रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज होगा 1/3, मानी ये जो कॉलम में लिखा हुआ है इसको रो में लिखना है। 5 1/2 और -1, ये एक रो है और 3 कॉलम। ये हमारा पहला सवाल हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल है 1 -1 2 3, ये हमारा दूसरा सवाल है। इसका पूछा ट्रांसपोज, क्या करेंगे? ये तो 2/2 है, तो इसका तो ऑर्डर चेंज होने से रहा, 2/2 ही रहेगा, बट जो रो में लिखा है वो कॉलम में आ जाएगा। ये जो रो में लिखा है ये कॉलम में आ जाएगा, बन गया, निकल गया ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो आप इस तरह का सवाल बना सकते हैं। क्लियर है?
एक सवाल हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ये फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट है और ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं ज़रा। मान लीजिए लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए है -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है, -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। कह रहा है कि वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर होगा। अभी जो हमने प्रॉपर्टी आपको बताया ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, आप इसका LHS पार्ट ले लीजिए। तो क्या लिखा हुआ है भाई, a प्लस बी का ट्रांसपोज है ना। a प्लस बी मतलब a और b को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। a और b को ऐड करना है तो ऐड यहाँ से करिए डायरेक्ट। -1 -4 हो जाएगा -5, 2 + 1 3, 3 - 5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2। ये अब इसका निकालना है ट्रांसपोज। ये निकला a प्लस बी और यहाँ लिखा ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लिखा मतलब रो कॉलम इंटरचेंज कीजिए। जो रो में था वो कॉलम में आ जाएगा, ये जो रो में है ये कॉलम में आ जाएगा, और ये भी जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। ये निकला आपका LHS। अब RHS इसका क्या कह रहा है भाई, RHS बोला A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। A का ट्रांसपोज, ये A है, इसका ट्रांसपोज अगर हम लिखें तो जो रो में लिखा है उसको ऐसे कॉलम में लिखें, ये जो रो में है उसको ऐसे कॉलम में लिखें, और ये भी जो रो में है वो कॉलम में लिखें, ठीक है। ये A ट्रांसपोज हो गया। B ट्रांसपोज का मतलब B को देखिए, जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिखिए, 1 2 0 1 3 1। अब इसको ऐड कीजिए, -1 प्लस माइनस माइनस यानी -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 + -2 9 + 0 9 एंड 1 + 1 2। क्लियर है। अब दोनों को देखिए इक्वल है क्या, तो अगर ये इक्वल है, आप देखिए सेम सेम है, मतलब LHS = RHS। ये वेरीफाइड हो गया, आपका सवाल बन गया। तो ऐसा ही सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड में दिया हुआ है, वहाँ बस माइनस लिख दिया है, तो सब्ट्रैक्ट करिए। यहाँ माइनस आया है तो LHS RHS देखिए वेरीफाई करके इक्वल है या नहीं, ये चेक कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। क्लियर है। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल इसका क्या कर रहा है। थर्ड नंबर भी आप बना सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, ये फर्स्ट नंबर सवाल है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बनाना चाहेंगे तो बन सकता है, बट चाहने की बात है। चाहिएगा तो बनेगा और ना चाहिएगा तो नहीं बनेगा। बात सीधा सा है, मेहनत करिएगा तो बनेगा, समझिएगा तो बनेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। चलिए AB का ट्रांसपोज है, LHS में लीजिए भाई, AB है और इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना है, AB मतलब क्या होता है, A और B का प्रोडक्ट। तो पहले करना क्या है, 1 - 4 3, और हमको इसका निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का रूल हमने बताया है कि सबसे पहले तो भैया ऑर्डर लिखा करिए। ये 3 रो है और 1 कॉलम है,
ये एक रो है और 3 कॉलम है। तो हम देख रहे हैं कि पहला कंडीशन होता है ऑर्डर लिखना, दूसरा है कि बीच वाला इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल है तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का बनेगा। मतलब इसको प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का बनेगा। मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब कुछ बच्चा सोचता है कि सर आप इतना लिखते क्यों हैं, इतना लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। कोई बात नहीं है, आप मत लिखिए, आप हमसे ज़्यादा तेज़ तरार चतुर हैं तो मत लिखिए। हम इसलिए लिखते हैं ताकि कोई गड़बड़ और मिस्टेक ना हो, मतलब हमसे नहीं आपसे नहीं हो, ठीक है। आपके पर्पज़ से हम लिखते हैं कि आपसे मिस्टेक ना हो। क्लियर है? चलिए, ये हमको कहता क्या है, 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो पहले मैट्रिक्स का, फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक्स, मतलब पहले से हमेशा रो लेना है, दूसरे से कॉलम लेना है। क्लियर है? तो 1 का मल्टीप्लाई -1 से, फर्स्ट का फर्स्ट से, तो -1 मिलेगा। अब चूँकि एक ही एलिमेंट है तो ऐड वैड करने का तो झंझट ही नहीं है इसमें। 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × 2 2 हो गया, फिर 1 × 1 1 हो गया, ठीक है। -4 × -1 4 हो गया, -4 × -2 -8 हो गया, -4 × -1 -4 हो गया, 3 × -1 -3 हो गया, 3 × 2 हो गया 6 और 3 × 1 हो गया 3। ये हमारा निकला LHS। नहीं, अभी क्या है, अभी हमने सिर्फ प्रोडक्ट किया है, इस पर लगा ट्रांसपोज, यहाँ लगा ट्रांसपोज, यहाँ लगा ट्रांसपोज, अभी ट्रांसपोज तो किए नहीं हैं। जैसे ही हम ट्रांसपोज करेंगे तो अब क्या हो जाएगा भैया, जो रो में लिखा हुआ है वो कॉलम में आ जाएगा, ये जो रो में लिखा है वो कॉलम में आ जाएगा, ये जो रो में लिखा है वो कॉलम में आ जाएगा। ये हमारा LHS है, ठीक है। थोड़ा इसको देख लेते हैं स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, चलिए ठीक है, ओके है सब कुछ। तो ये हमारा हो गया LHS। क्लियर है? अब हम आते हैं RHS में, ठीक है। RHS क्या लिखा हुआ है, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज मतलब B तो हमारा ये है, B का ऑर्डर है 1 रो 3 कॉलम, इसका है 3 रो 1 कॉलम। तो इसका ट्रांसपोज लिखना है मतलब 3/1। तो ये जो रो में लिखा है ये कॉलम में आ गया, -1 2 और 1। देखिए ये 3/1 हो गया। B का ट्रांसपोज है। A का ट्रांसपोज मतलब ये जो कॉलम में लिखा है ये रो में चला जाएगा, यानी 1/3 का ऑर्डर बनेगा ना। तो क्या बन जाएगा, 1 -4 और 3 हो गया। ये बन गया 1/3। अब इसका करना है प्रोडक्ट। तो देखिए ये इक्वल है, ठीक है। अब ये इक्वल है तो इसका भी फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगा 3/3 ही बनेगा। इसी तरह का अगर आप A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज करते हैं, मान लीजिए कि सीधा सीधी प्लस माइनस की तरह कि पहले फिर B लिखते हैं, तो होता क्या कि मान लीजिए A का ट्रांसपोज आप करते, थोड़ी देर के लिए हम कह रहे हैं A का ट्रांसपोज करते हैं, जैसे A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज कर लेते, ठीक है। तो A का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आता भाई, 1/3, और उसका ऑर्डर क्या आता, B ट्रांसपोज आता 3/1, 3/1 आता। तो ये तो इक्वल है, प्रोडक्ट तो हो रहा है, बट 1/1 का मैट्रिक्स मिलेगा आपको। लेकिन ये जो मैट्रिक्स बना LHS में वो तो 3/3 का मैट्रिक्स है। ऐसे मैट्रिक्स क्या बना 1/1, तो इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए इस तरह का रूल यहाँ बना हुआ है कि उल्टा चलना है हमको। अगर ये भी पहले लिखा है तो BA लेना है। क्लियर है? तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर मैच कर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 3/3 का बना तो फिर से वही चीज़ हो गया कि फर्स्ट का फर्स्ट से करेंगे तो -1, फिर फर्स्ट का सेकंड से करना है तो 4, फिर इसका इससे करेंगे तो -3। क्लियर है? 2 1 तो 2,
2 2 -8 2 3 6 3 1 1 3 2 -4 3 3 3। अब देखिए दोनों को सेम, ये 2 आया, यहाँ 4 लिखा हुआ है। अच्छा ये यहाँ पर है, ये है ना, ये जो आया है आपका -1 4 -3 -1 2 -8 -1, देखिए इक्वल हो गया दोनों। तो LHS इक्वल टू क्या आया, RHS। तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि दोनों वेरीफाई हो चुका है। क्लियर है? तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज कीजिए, मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा। कमाल देखिए, न रटना है न कुछ करना है, सीधा साधा सवाल है, सीधा साधा समझना है, ना बहुत खुफिया दिमाग नहीं लगाना है इसमें, एकदम सीधा सपाट। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और सवाल में, या पहले कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे फिर सवाल करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, ट्रांसपोज में ही आता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझिएगा ज़रा इसको। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि मान लीजिए कि A कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जो भी ऑर्डर हो इसका, कोई भी ऑर्डर हो, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसका हम ट्रांसपोज कर लिए, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने के बाद अब एक बात दिमाग में रख लेना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी m = n होगा, ठीक है। क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ऐसा क्यों है भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि जब A ट्रांसपोज के बराबर होगा, A किसके इक्वल होगा? A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो हर एक एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होगा। समझ रहे हैं? अगर वो इक्वल है, अब देखिए ना, जब इक्वल टू का साइन लगा हुआ है इसका मतलब कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऑर्डर सेम कब होगा भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। ऐसे आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेंगे, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगा तो ऑर्डर तो चेंज हो जाएगा, बट स्क्वायर के केस में ऑर्डर चेंज नहीं होता है, और इक्वल होने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। समझ रहे हैं? जिसकी इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिए, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिए, जैसे 1 -5 1 -5 5। बुक का एग्जांपल ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 3.3 का, ठीक है। इसी बहाने आपको कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और 513 क्वेश्चन लिखा है कि शो करके दिखाइए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए इसका ट्रांसपोज निकालिए। जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछेगा है या नहीं है, कुछ नहीं करना है, जो भी मैट्रिक्स दे उसका तुरंत क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। आप ट्रांसपोज करिए तो करते क्या भाई? जो रो है उसको कॉलम में बदल दीजिए, ये जो रो है उसको कॉलम में लिख लीजिए, ये जो रो है ये कॉलम में आ जाएगा। अब इसको देख करके आप बताइए क्या दोनों सेम है? 1 -1 5 यहाँ भी है, -1 2 1 यहाँ भी है, 5 1 3 यहाँ भी है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? क्या हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल आया ना, जो A है वही A ट्रांसपोज है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बहुत सीधा साधा कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरी जेंटलमैन कॉन्सेप्ट, एकदम सीधा सपाट। क्लियर है? बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसको ज़रा समझिएगा। अब ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे भाई? तो मान लीजिए कि जब A
ए ट्रांसपोज के इक्वल तो होगा, तो दोनों एक जैसा तो नहीं होगा ना, कुछ तो ज़रूर अंतर होगा। तो ए ट्रांसपोज के इक्वल तो होगा बट माइनस साइन के साथ, समझ रहे हैं क्या, माइनस साइन के साथ, तब हम कहेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि नोट पॉइंट में इसका एकदम नोट कर लेना है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्वल टू 0। ये इसका प्रॉपर्टी है, एकदम दिमाग में फिट कर लेना है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, हमेशा। और ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न हम आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, ए आई जे, ये इक्वल तो होगा। जैसे इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे बताइए, इसका ट्रांसपोज होगा ए जे आई, जो रो था कॉलम में, जो कॉलम था रो में, इसी को ना ट्रांसपोज बोलते हैं। यहाँ लग गया माइनस, क्या बन गया ये क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ देखिए ना, यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये है A11, इसको देखिए, ये है A12, A12 क्या है भाई, -1, यहाँ भी A12 क्या है, -1, ये A वाला है, ये A ट्रांसपोज वाला है। तो देखिए तो दोनों बराबर है कि नहीं है, क्लियर है। यहाँ A13 है 5, यहाँ भी A13 है 5। यानी कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो AIJ है वो AJI के इक्वल है, क्योंकि इसका ये ट्रांसपोज है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो AIJ है वो AJI माइनस टाइम्स इक्वल है। क्लियर है। आप ज़रा समझिएगा कि क्यों डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, कि अगर हम AII लिखें, ठीक है। अब AII का मतलब क्या हो गया भाई, AII का मतलब क्या, सेम जैसे 1 1 2 2, जैसे आप अगर AIJ यहाँ लिखते हैं, अगर मान लीजिए AIJ लिखें तो यहाँ पर है कि AI नॉट इक्वल टू J, तो इसको बोले आप नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा आपका डायगोनल एलिमेंट, कब भाई, जब हम लिख रहे हैं I बराबर J। I बराबर J मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट, A11 A22 A33, उसी को ना बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। अब ज़रा समझिएगा, हम इसको लिख रहे हैं AII, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब माइनस, यहाँ भी लिखें AII, माइनस इधर आया AII माइनस माइनस प्लस AII इक्वल टू 0। अब ये 2 टाइम्स हो गया। क्लियर है। तो अब बताइए कि AII इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा ना, 0 डिवाइड बाई 2 0। अब AII का मतलब क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स। तो इतना जो हम डिस्कशन किए वो किसके लिए किए, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। क्लियर है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो ऑलवेज 0 होगा। क्लियर है। इसका सवाल जो आएगा, इसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स यूज करेगा उसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होगा। किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, नोट नहीं 8 नहीं है, 7 का 2 हम यही कर देते हैं। ठीक है। तो कह रहा है सो डैट द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है, कह रहा है 0 1 -1 -1 0 और 1।
1 -1 0। अब आप क्वेश्चन में ही देखिए ना, क्वेश्चन में ही डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इशारा कर रहा है। इशारा कर रहा है कि नहीं है वो तो अब सारा ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा ना। चलिए अब इसका हम ट्रांसपोज निकालें। क्या होगा, जो रो में था वो कॉलम में चला गया, ये जो रो में है वो भी कॉलम में चला गया, ये जो रो में है वो भी कॉलम में चला गया। अब आप बताइए सेम है क्या? ये 0, चलिए 1 है तो ये -1 है, ये -1 है तो ये 1 है, मतलब सब सेम है, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। बट अंतर कहाँ पर आ रहा है? साइन का अंतर आ रहा है। यहाँ जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है। यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब बताइए कि अगर हम इसमें माइनस का कर दें मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 तो भाई 0, ये हो गया +1, -1, नेगेटिव ऑफ 1, नेगेटिव ऑफ 1, 0, पॉजिटिव 1, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। आप देखिए तो इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल। अब ये और ये सेम हो गया, मतलब कि इसकी जगह पर अब a लिख सकते हैं। तो हमको रिजल्टेंट मिला क्या? रिजल्ट क्या मिला कि -a ट्रांसपोज, यहाँ से कनेक्शन अब वहाँ डायरेक्ट भिड़ाना है। अब देखिए तो ये उसके रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इस पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर, उसका चर्चा नेक्स्ट पार्ट में अब हम करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना देखिए और प्रॉब्लम बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में अब हम मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।